नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ कर रहे थे, तो ये एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ का 10वां भाग है। इससे पहले हमने 9 भाग कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इसी तरह की सीरीज़ पाने के लिए। अभी मैं एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ जो करवा रही हूँ, हिंदी साहित्य के इतिहास टॉपिक से करवा रही हूँ। इसके बाद गद्य विधाएं की सारी टॉपिक से मैं ये एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ करवाने वाली हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आज का ये वीडियो क्लास शुरू करते हैं, जिसमें राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक में देखिए 2 प्रश्न पूछे गए हैं। कौन कौन से हैं ये आपके सामने हैं। जिसमें जैन साहित्य काव्य धारा का जो ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास है। शिलांकित रचना जो है राउर बेली की है। उसके बाद हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में देखिए एग्जाम में जो पूछे गए हैं प्रश्न सारे। जसहर चरित्र के लेखक हैं पुष्पदंत। दब साहब पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना है देवसेन की। खंड काव्य जो है संदेश राशक है। आलवार संतों की संख्या जो मानी गई है 12। कैमास वध पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की प्रमुख घटना है। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र जो है पौमचरू है। ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। उसके बाद डीएसएसबी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं ये आपके सामने हैं। ये सारे प्रश्न डीएसएसबी के हैं, जिसमें पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वो डिंगल है। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है बिसलदेव रासो को। पांडे साल सत्य बखाणीय देही बुध बसंत न जानिए, यह काव्य पंक्ति है सरहापात की। वह ग्रंथ जिसमें अल्हा उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन किया गया है, वो ग्रंथ है परमाल रासो। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि माना है स्वयंभू को। नाथ साहित्य का आरंभ करता माना जाता है गोरखनाथ को। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। अगला जो प्रश्न बनता है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता का चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति जो है अमीर खुसरो की है। आदिकाल के कवि जिसने खड़ी बोली में रचना की है वो अमीर खुसरो है। ये डीएसएसबी पीजीटी के तो प्रश्न है ही, साथ में ये जो प्रश्न है केवीएस पीजीटी राजस्थान लेक्चरार में यूपी टीजीटी में रिपीट हुए हैं। एक 2 बार, एक 2002 में, एक 2001 में। सन आप अपने आप से देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है डीएसएसबी पीजीटी के, ये सारे विद्यापति दरबारी कवि थे कीर्ति सिंह के। सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ हैं सरहपाद। अल्लाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना है परमाल रासो की। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी जो कवि हैं चंद्रबरदाई हैं। और ये डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी दोनों में ही रिपीट हुए हैं ये वाला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। शुक्ल जी का यह कथन है विद्यापति के पद आध्यात्मिक श्रृंगार के ही हैं। और ये डीएसएसबी पीजीटी में पूछा है, साथ ही राजस्थान कॉलेज लेक्चरार में भी पूछा है और नेट में भी पूछा है। आगे जो प्रश्न बनता है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा का कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल जी के इस कथन के रिक्त में जो आएगा वो दोहा या दूहा आएगा। और ये सारे राजस्थान कॉलेज लेक्चरार के प्रश्न है जो आए हैं, जिसमें पृथ्वीराज
विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान है डॉक्टर वूलर। गद पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है राउल वेल। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है हठ योग साधना। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार थे राम सिंह। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ डैश जो है कथन अमीर खुसरो का है। और ये सेम प्रश्न जो है एलटी हिंदी में पूछा गया 2018 में, झारखंड टीजीटी में पूछा गया, राजस्थान कॉलेज लेक्चरार में पूछा गया। अगला जो प्रश्न बनता है, देसी बयाना सब जन मिठा, देसी भाषा की मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम है विद्यापति। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी में, राजस्थान कॉलेज लेक्चरार में, नेट में, यूके पीसीएससी लेक्चरार में पूछा गया है, देख लीजिए। उसके बाद राजस्थान लेक्चरार में देखिए 2 प्रश्न रिपीट हुए हैं, जिसमें साडागदर पद्धति सुभाषित संग्रह विधा की रचना है। मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं विद्यापति। और ये सेम प्रश्न देखिए डीएसएसबी पीजीटी और टीजीटी में, यूपी टीजीटी में पूछा जा चुका है। सन देख लीजिएगा आप अपने आप। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर भी वो पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। और ये आरपीएससी एग्जाम में और राजस्थान कॉलेज लेक्चरार में पूछा जा चुका है। उसके बाद राजस्थान कॉलेज लेक्चरार और जीडीसी प्रवक्ता में देखिए पृथ्वीराज रासो में समय जो है 69 है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुकारा है पुरानी हिंदी के नाम से। और ये राजस्थान कॉलेज लेक्चरार में पूछे जा चुके हैं प्रश्न। वह रचना जो अपभ्रंश की नहीं है वो है चित्रावली। और डीएसएसबी पीजीटी के जो देखिए ये सारे प्रश्न हैं, जिसमें टीजीटी पीजीटी दोनों ही आते हैं, ये सारे और एक प्रश्न जो है कीर्तिलता के रचनाकार का नाम है विद्यापति। ये उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है। विशुद्ध चरितावली या जीवन चरित्र के जो लेखक है माधव प्रसाद मिश्र हैं। वह रचना जो अपभ्रंश की नहीं है वो चित्रावली है। वह कवि जिसको हिंदी में राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया विद्यापति। कीर्तिलता के रचनाकार है विद्यापति। अपनी पहेलियों और मुकेरियों के लिए जाने जाते हैं अमीर खुसरो। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है राष्ट्रीय चेतना। डीएसएसबी टीजीटी के ये प्रश्न है। अगला प्रश्न करते हैं, आदिकाल के काव्य की प्रधान भाषा थी ढिंगल पिंगल मिश्रित में। और डीएसएसबी टीजीटी में पूछे गए हैं ये। और पीजीटी में देखिए, पीजीटी टीजीटी में पुस्तक जलहन हथ दे चली गज्जन नृप काज, यह पंक्ति कवि से संबंधित है चंद्रप्रदाई की। रणमल छंद के रचयिता हैं श्रीधर। और ये प्रश्न देखिए एनवीसी पीजीटी, राजस्थान कॉलेज लेक्चरार और यूपी पीसीएससी डिग्री कॉलेज में पूछे जा चुके हैं। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता जो हैं सोमेश्वर हैं। और ये देखिए एनवीएस टीजीटी पीजीटी में पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न। प्राकृताभास हिंदी से आशय है अपभ्रंश। गौरा बादल की कथा रचित है जटमल द्वारा। नाथों की संख्या मानी गई है 9। सिद्धों में सबसे पुराने थे सरहबा। खुमार रासों के रचयिता हैं दलपति विजय। विद्यापति की 2 जो रचनाएं हैं कीर्ति पताका पदावली और कीर्तिलता। उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी टीजीटी, एनवीएस टीजीटी में जो प्रश्न बनता है वो है बीसल देव रासो के रचनाकार जो है नरपति नल है। यूपी टीजीटी पीजीटी में, यूपी पीजीटी में देखिए 2 प्रश्न है, जिसमें ये हैं दोनों। विद्यापति आश्रित कवि थे शिव सिंह के। पृथ्वीराज अनुरक्त थे संयोगिता के प्रति। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है, हाथ का अर्थ है सूर्य, ठा का अर्थ है चंद्र, दोनों का योग है हठ। और ये एलटी हिंदी और जीआईसी प्रवक्ता में पूछा जा चुका है। और उसके बाद एलटी हिंदी में देखिए 3 प्रश्न पूछे हैं, जिसमें ये 3 है। सिद्ध साहित्य से संबंध नहीं है जो गोपीचंद का। राउल वेली डैश तरह की रचना है, तो गद पद मिश्र चंपू काव्य है।
हिंदी के इतिहासकार जिनके मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और ये हैं डॉक्टर राम गणपति चंद्रगुप्त। हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 में देखिए कौन कौन से प्रश्न रिपीट हुए हैं, जिसमें ये सारे प्रश्न आ रहे हैं और एक प्रश्न जो है वो एनवीसी टीजीटी में भी रिपीट हुआ है। प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा या पद समझा जाता है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। आदिकाल से संबंधित कवि जो माने जाते हैं वो अमीर खुसरो, विद्यापति और हेमचंद्र हैं। वह कवि जो रासो ग्रंथकार नहीं है वो है विद्याधर। भल्ला हुआ जो मारिया बहिणी हारा कंत पंक्ति के रचनाकार है हेमचंद्र। चंद्रबरदाई को हिंदी के प्रथम महाकवि माना जाता है रामचंद्र शुक्ल को, और ये एनवीएस टीजीटी में पूछा जा चुका है। अगला जो प्रश्न बनता है वो केवीएस पीजीटी, डीएसएसबी पीजीटी, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर और यूजीसी नेट में ये प्रश्न पूछा गया है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकवि कहने वाले आलोचक कौन से हैं? तो वो है रामचंद्र शुक्ल जी। आगे जो प्रश्न बनता है केवीएस पीजीटी 2018 और साथ ही केवीसी पीजीटी और एनवीएस पीजीटी में पूछा गया है। राहुल सक्सेना के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध जो रहे हैं वो सरहपा। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल कैसे गर दीनी कस मोरी माल। तो एनवीएस पीजीटी केवीसी पीजीटी में पूछे गए हैं प्रश्न। अगला हम करते हैं, सुनी से रावण लागे विरह अग्नि मोही डस डस जाए। उपयुक्त काम पंक्ति जो है अमीर खुसरो की है। यूजीसी नेट का प्रश्न है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन ग्रंथ जो है व्याकरण ग्रंथ है और ये यूजीसी नेट राजस्थान कॉलेज लेक्चरर और में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। उसके बाद यूजीसी नेट में देखिए कौन कौन से प्रश्न रिपीट हुए हैं। ये सारे प्रश्न हैं। रचना काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सरहप्पा, लुईपा, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान है। यांद्री का लड़बड़ा, जिह्वा का फुहड़ा, काज का जति, मुख का सती, जो सत पुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो संयमी हो या इंद्रियों दमन करने वाला हो। सिद्धों और योगियों की रचना का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, अतः वह शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। वह विचार रामचंद्र शुक्ल का। अगला जो प्रश्न बनता है, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नसूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेलियां हैं कुआं से अभिप्राय है कुआं। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे कटूं अंधेरी रतियां। उपयुक्त काव्य पंक्ति है अमीर खुसरो की और ईयर दिए हुए हैं, सन दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत के उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही है। उपयुक्त कथन है रामचंद्र शुक्ल का। मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं ये दो, जिसमें रासो काव्य जो नरपति नल्हा द्वारा रचित है वो बीसल देव रासो है। नाथ साहित्य की विशेषता जो नहीं है वो रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश है। इसके ऑप्शन थे जिसमें सही ऑप्शन यहाँ पे लगा दिया है। पीछे लगा जाए था लोग वेद के साथ, आग थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। उक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं लोग और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, सदगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व के साक्षात्कार किए। ये नेट का प्रश्न है। सहज ज्ञान के प्रवर्तक है सरहपा, संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। ये यूपी टीजीटी का प्रश्न है। विद्यापति की वह रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है वो कीर्ति पताका, और यूपी टीजीटी और पीजीटी में पूछा जा चुका है। आत्मबोध रचना है गोरखनाथ की। माधव हम परिणाम निराशा या काव्य पंक्ति विद्यापति की, और जीआईसी पीजीटी और यूपी पीजीटी में पूछा जा चुका है। बौद्ध गान और दोहा का संपादन किया है
हरप्रसाद शास्त्री ने। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है सांध्य भाषा। रासो काव्य जिसका मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है, बिसलदेव रासो। अल्लाह खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो, और ये यूपी टीजीटी में पूछा जा चुका है। तो ये थे आज के एग्जाम बूस्टर के प्रश्न। कैसे लगे कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी फीडबैक दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आप लाइक नहीं करते, देख के चले जाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।